नमस्कार मित्रों हमारे पूर्व समय में बहुत सारे महान लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं। उनमें से कई लोगों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन कई लोगों के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। तो यह सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन। इसमें हम अपने पूर्व समय में हुए महान लोगों के बारे में एक-एक करके एक-एक वीडियोज़ में जानेंगे। उदाहरण के तौर पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध की। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मित्रों, भारत की भूमि पर समय समय पर अनेक ऋषि मुनियों व महापुरुषों का जन्म होता रहा है। महात्मा बुद्ध भी भारत में ही पैदा हुए और उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जो कि भारतीय दर्शन शास्त्र से कुछ अलग थी। महात्मा बुद्ध का दर्शन सत्य पर आधारित था, जो सदैव रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ता रहा है। उन्होंने एक नया धर्म भी चलाया था, जो आज सारे विश्व में फैला हुआ है। एक समय भारत में भी बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा था। हमने अशोक सम्राट के बारे में सुना ही हुआ है। आज भी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली भारत है, जिसके कारण हम बहुत ही गर्व से नाम लेते हैं। बात करें महात्मा बुद्ध के जन्म की, तो वह 630 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता जी का नाम माया था। उनका जन्म जब उनकी माता अपने घर को जा रही थी, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ था। राजा ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। बच्चे के जन्म के बारे में असित मुनि को ज्ञान हो गया था। वो बड़े उच्च कोटि के ज्योतिष भी थे। वे हिमालय से चलकर कपिलवस्तु आए। उन्होंने बच्चे को देखा और अपना सिर बच्चे के पैरों में झुका दिया। असित मुनि ने कहा कि बच्चे के 32 शुभ लक्षण हैं। या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा। यह कहकर वह चले गए। जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। बच्चे का पालन पोषण राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी प्रजावती ने किया। उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में राजा ने बहुत ही ध्यान रखा। उन्हें डर भी था कि कभी सिद्धार्थ सांसारिक दुख देखकर विरक्त न हो जाएं। राजा ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया। राजा चाहते थे कि वह ठाठ से रहें। उनके हर मौसम के महल बनवाए गए और वहां सेवा के लिए नौकर रखे गए। यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ महल से किसी प्रकार से निकलकर बाहर चले गए। वहां पे उन्होंने 4 दृश्य देखे, जो कि इस प्रकार थे। उन्होंने पहला दृश्य देखा एक बूढ़े आदमी का, जो लाठी के सहारे झुककर चल रहा था। महात्मा बुद्ध ने अपने साथ चलने वालों से पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा कि एक दिन यह भी जवान था, अब बूढ़ा हो गया है और एक दिन सभी ने बूढ़ा हो जाना है। दूसरा दृश्य बीमार आदमी का था। तीसरा दृश्य मृतक आदमी का था। चौथा दृश्य सन्यासी का देखा। चारों दृश्यों ने उनको हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा कि एक दिन वह भी बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। उन्हें सभी सांसारिक चीजों से विरक्ति हो गई। वे हमेशा मृत्यु के बारे में सोचते रहते। घंटों घंटों एकांत में बैठे रहते कि कैसे मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। इस विचार के कारण उन्होंने अपने घर छोड़ दिया। वैशाख की पूर्णिमा की रात को जब रानी सो रही थी, बच्चा सो रहा था, तो वे उठे और अपने कंथक को जगाया। रानी और बच्चे को चूमकर विदाई ली और चन्ना को साथ लेकर रथ में बैठकर जंगल चले गए। दूर जंगल में जाकर रथ रुक गया। चन्ना को वापस भेजकर सिद्धार्थ पैदल चलकर घने वन में प्रवेश कर गए। 6 साल तक सिद्धार्थ जगह जगह घूमे, शांति की तलाश में अनेक स्थानों के दर्शन किए। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बिंबिसार यज्ञ कर रहा है, जिसमें पशुओं की बलि दी जाएगी। वे वहां पहुंचे और कहा कि इसकी बजाय मुझे यज्ञ अग्नि में डाल दें। पशु बलि से मोक्ष नहीं मिलता। हमें सोचकर काम करना चाहिए और परंपरा से चले आ रहे रिवाजों को, जो ठीक नहीं है, नहीं मानना चाहिए। राजा बिंबिसार खुश हुए। उन्होंने पशु बलि बंद कर दी और सिद्धार्थ गौतम का सम्मान किया। इसके बाद उन्हें मुनि अलार कलाम के दर्शन हुए। उन्हें अपना गुरु माना और ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हुई। वे वहां से चल दिए। वे मुनि उद्धक से मिले, लेकिन उनसे भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। जन्म मरण रोग शोक से मुक्ति का प्रश्न उन्हें लगातार कचोटता रहा। अब उन्होंने उरुवेला के जंगलों में तपस्या की ठानी। पूरे 6 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की। उन्होंने आहार त्याग दिया, रक्त का कण कण सुखा डाला, शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। इसके बाद वे एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने 4 सप्ताह लगातार ध्यान लगाया, लेकिन चौथे सप्ताह वैशाख पूर्णिमा को ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्हें सत्य के दर्शन हुए। जिन प्रश्नों का उत्तर वह ढूंढ रहे थे, उनका उत्तर उन्हें मिल गया। वहां से वे चले, पहले सारनाथ में पहुंचे और वहां अपने पुराने 5 साथियों को उपदेश दिया। वे उनके शिष्य बने। इसके बाद सारीपुत्र व मौदगलायन जो ब्राह्मण थे, वे उनके शिष्य बने। राजा अजातशत्रु शिष्य बन गए। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के बिंबिसार, कौशाम्बी के उदयन उनके भक्त बन गए।
वह कपिलवस्तु आए, वहां एक सप्ताह रहे। यशोधरा मिलने नहीं आई। स्वयं महात्मा बुद्ध महल गए। यशोधरा ने चरण छुए। बुद्ध ने कहा कि जो कुछ वहाँ है वह तुम्हारे कष्टों का फल है। उसने पुत्र राहुल को उठाकर तथागत के भिक्षा के लिए बढ़े हुए हाथों में दे दिया। राहुल को दीक्षा दी गई। देवदत्त आनंद भी भिक्षु बन गए। कुछ समय बाद उनकी सौतेली माँ प्रजावती भी उनके संघ में शामिल हो गईं। अंगुलीमाल डाकू, आम्रपाली राज नृत्यांगना भी उनके तेज से प्रभावित होकर शिष्य बने। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ घूम घूम कर देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि संसार में दुख है और दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है। तृष्णा को खत्म करके सुख पाया जा सकता है और अष्टमार्ग पर चलकर ही तृष्णा को खत्म किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक जीविका, सम्यक क्रिया, सम्यक अभ्यास अथवा परिश्रम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अर्थात क्या बुरा है, क्या अच्छा है, यह सोच काम करना। ये 8 अंग बताए गए जिन पर चलकर जीवन को सुखी बनाया जा सकता है और दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन का तार इतना भी नहीं कसना चाहिए कि वह टूट जाए और इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि वह बजे ही नहीं। उन्होंने युक्ति युक्त बात को मानने का उपदेश दिया, सत्कर्म पर बल दिया और कहा कि मनुष्य अपने कर्म से बड़ा या छोटा बनता है, जन्म से नहीं। मनुष्य अपना विधाता आप है और उसके उस कर्म के कारण ही वह ऊपर या नीचे जाता है। उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, जो सबकी भाषा थी। परमात्मा के बारे में वे चुप रहे और कहा कि यह संसार एक प्राकृतिक घटना है। आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया और कहा कि इंसान अपना दीपक आप है, वह अपने कर्म से ही छोटा या बड़ा बन सकता है। कर्म सिद्धांत पर उन्होंने जोर दिया, चरित्र पर बल दिया, नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए कहा। करुणा और प्रेम उनकी शिक्षाओं का सार है। प्रेम से सबको वश में किया जा सकता है। प्रेम से ही संसार को सुखमय बनाया जा सकता है। प्रेम ही जीवन का सार है। उनका कथन था, पापी से घृणा न करो, वह केवल अज्ञान का शिकार है। प्रेम से, ज्ञान से उसका सुधार हो सकता है। यही कारण है बुद्ध संघ में वैशाली की वेश्या आम्रपाली को भी उपनयन करके शामिल किया गया। अंगुलीमाल डाकू उनका शिष्य बना। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म को जटिलताओं से अलग रखा। अपने धर्म को उन्होंने सदाचार के बल पर सहज और सरल ही रखा। लोगों की भाषा में धर्म का प्रचार किया। यही कारण था कि बौद्ध धर्म देश देशांतरों में फैला। 44 वर्ष तक उन्होंने जन जन को उपदेश दिया। 80 वर्ष की अवस्था में यात्रा के दौरान वे बीमार पड़ गए और कुशीनगर में उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। मरने से पूर्व उन्होंने अपने दुख संतप्त शिष्यों को कहा, प्रिय शिष्यों, घबराना नहीं, दुखी भी नहीं होना। अष्टांग मार्ग का प्रचार करना, सब पदार्थों का नाश निश्चित है, यह जानकर अपनी मुक्ति करो। धर्म पर श्रद्धा रखो। महात्मा बुद्ध का शरीर चाहे हमारे मध्य नहीं है मित्रों, लेकिन उनके उपदेश आज भी अमर हैं। गया यानी सारनाथ जैसे पवित्र स्थल उनकी स्मृति को सदैव ताजा रखेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं और हमारे लिए यही उचित होगा कि हम उनके बताए मार्गों को, उनके बताए वैल्यूज़ को, उनके बताए नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद। मित्रों, यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन का आइकन ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।